अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनस रज़ा फ्रॉम रज़ा टेक्निकल ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आपको जो नॉलेज है होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसका नहीं भी पता होगा तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका नॉलेज होगा तो ये आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा। बाय द वे ये नॉलेज है, नॉलेज मैं खुद कह रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम डार्क फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने मेरी वीडियो को जो है लाइक कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं डार्क फाइबर क्या है, किस तरह ये वर्क करता है, इसका क्या मकसद है और ये डाटा इंटीग्रिटी के लिए किस तरह जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। फाइनली डार्क फाइबर केबल एक ऐसी ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो कि यूज़ नहीं हो रही थी। तो डार्क फाइबर को समझाने से पहले अगर आपको मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये बेस्ट रहेगा क्योंकि जब आप अपने घर में वायरिंग करवाते हैं तो आप पाइप के अंदर एक्स्ट्रा वायर जो है वो डलवा लेते हैं ताकि अगर आपने इन फ्यूचर कहीं पे कनेक्शन करना हो तो आप उसे ईज़िली कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। वो आपने एक बार जो को अपने पैसे लगा दिए वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी अगर आपने बाद में उसे यूज़ करना हो। तो इन फ्यूचर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अपने बेड पे स्विच लगाना हो, अपने वॉशरूम में कोई स्विच लगाना हो तो आप उसे बेसिकली ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बहुत सी केबल्स होती हैं जो कि कवर के ज़रिए उन्हें शील्ड किया जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी केबल्स होती हैं। जो आप अपने घर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ज़रिए केबल आते हैं वो सिंगल केबल होती है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर की। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो डाटा ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है। तो इसलिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज़ हो रही होती हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो है वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, लेकिन जो यूज़ नहीं हो रही थी उन्हें डार्क फाइबर कहते हैं और उन्हें अनलिट भी कहते हैं। यानी कि वो किसी भी डाटा के लिए यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरी जो फाइबर केबल्स होती हैं वो डाटा के लिए यूज़ हो रही होती हैं और आप उनके ज़रिए इंटरनेट जो है वो अपना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो डार्क फाइबर होती है वो जो है डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं हो रही थी। उन्हें बस उसके अंदर डाल दिया जाता है केबल के अंदर ताकि इन फ्यूचर अगर हमने कोई प्राइवेट कनेक्शन भी देना हो, किसी को कोई प्राइवेट कनेक्शन देना हो या किसी ने बाद में अगर हमें अपनी बैंडविड्थ बढ़ानी पड़े, तो हम उसके ज़रिए ईज़िली कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ज़रिए जो सिक्योरिटी है वो किस तरह बेहतर रहती है, क्योंकि ये आपकी ऐसी वायर्स होती हैं जो कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं हो रही थी, यानी कोई भी यूज़ नहीं कर रहा होता। तो इसलिए आप उसको बाय कर सकते हैं इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिन्होंने ये केबल बिछाई होती है, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके वो केबल यूज़ कर लेते हैं, अपनी प्राइवेट जो है केबल उसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उन्हें और कोई यूज़ नहीं कर रहा था, सिर्फ़ आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर आपने एक ऑर्गेनाइज़ेशन से दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कनेक्ट होना है प्राइवेटली कनेक्ट होना है, तो आप उस वायर को यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप वो वायर आप भी यूज़ कर रहे हैं या दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है जिसके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, वो यूज़ कर रही है। मीन्स उसके अलावा कोई भी आपकी वो वायर यूज़ नहीं कर रहा होता जिसके ज़रिए आपकी जो डाटा इंटीग्रिटी है वो बेस्ट रहती है। दूसरा इसका जो एडवांटेज ये है कि आपको वायर की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो नहीं लगानी पड़ती। मीन्स आप एक्जिस्टिंग वायर को यूज़ कर रहे हैं तो आप सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मंथली या ईयरली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं और उन्हें पे करते रहें और आप अपना जो है वो डाटा जो कम्युनिकेशन है प्राइवेटली कर सकते हैं बगैर किसी हैकिंग के या बगैर किसी अ, जो है अनसिक्योरिटी के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं भी आई तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।